आज हमारे बेटे डॉक्टर राम और मोहिनी ये वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं। सामाजिक रीति रिवाज से वो दोनों पति पत्नी बने हैं। अब उनका भावी आगे का जीवन आनंदमय मंगलमय हो तो उनको आशीर्वाद भी देना है। जैसे दो पवित्र आत्मा का मिलन हुआ है वैसे हमें आत्मा परमात्मा का मिलन भी इसी शरीर से करना है। एक मिलन तो हो गया, एक अभी बाकी है, एक शादी और बाकी है और वो शादी बहुत ज़रूरी है। ये शादी तो हो गई, महाराज कहते हैं ये शादी में लड़की है आत्मा, आत्म कन्या सबकी। स्त्री में भी आत्मा है तो पुरुष में भी आत्मा है। पुरुष की भी आत्मा की शादी परमात्मा से करनी है तो स्त्री की आत्मा की शादी भी परमात्मा से करनी है। यानी हमारी सब आत्मा का पति एक ही है जिसको कहते हैं परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा की शादी करनी है। अब वो शादी कैसे होती है ये हम समझेंगे अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से। ऐसा ज्ञान जो हमें जीने का तरीका सिखाता है, वास्तविकता बताता है। ब्याह हुए लो मेरा, ब्याह हुए लो, ब्याह हुए लो मेरा, ब्याह हुए लो। अब घर कर सू जुआरे, अब घर कर सू जुआरे, ब्याह हुए लो मेरा, ब्याह हुए लो। अब ये कौन कह रही है? ये एक लड़की कह रही है कि अभी मेरा ब्याह हो गया या मेरा ब्याह अभी होने वाला है, मेरा ब्याह रचाया जा रहा है। ये एक लड़की कह रही है और वो लड़की है हमारे आत्मा। वो लड़की हमारे घट में बैठी है और वो लड़की कह रही है कि ब्याह हुए लो मेरा, ब्याह हुए लो, अब घर करसू जुआरे लो। जैसे ये लड़की अपने माता पिता के घर से यहाँ आ गई, यानी वो घर उसने छोड़ दिया और छोड़ना ही पड़ता है। हर लड़की को एक न एक दिन अपने माता पिता का घर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि किसी भी लड़की का वास्तविक घर उसका पति का ही रहता है। अब हम सब कन्याएं ये सीमेंट ईंट घर के घर को अपना घर कह रहे हैं, ये भी हमारा घर नहीं है। और जिस शरीर में हम हैं ये भी हमारा घर नहीं है। शरीर भी छोड़ना पड़ेगा तो ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो मृत्यु के बाद तो वैसे सब छूटने वाला है, मगर उसके पहले अपने परमात्मा से अपनी शादी रचा लो। जैसे हर लड़की अपने पति के घर पे आके सुख से आनंद से रहती है, वैसे ही ये आत्म कन्या परमात्मा पति से ब्याह करने के बाद
सुख और आनंद में रहेगी। इसलिए इस घर को छोड़ो, इस घर में जो भी सुख मिल रहा है उस सुख को छोड़ दो और परम सुख की ओर बढ़ो। अपने पति से शादी रचाओ। अब कैसे शादी होती है ये देखो। शादी के पहले रिश्ता तय होता है, सगाई होती है। अब यहाँ की भी भक्ति में कैसी सगाई होती है। सतगुरु मिलिया आज्ञा लीवी, सतगुरु मिलिया आज्ञा लीवी, तादीन भई सगाई रे, तादीन भई सगाई रे। राम नाम मुख केणे लागी, राम राम मुख केणे लागी। जब हर परण्या जाई रे लो, जब हर परण्या जाई रे लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो। अब घर कर जुआरे लो, अब घर कर जुआरे लो। सदगुरु मिलिया आज्ञा लीवी। जब हमें सदगुरु मिल जाते हैं, सदगुरु भजन का भेद बताकर हमें आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? हमारे सिर पे हाथ रख के कहते हैं कि अब तुम राम नाम का भजन करो। इसे कहते हैं आज्ञा मिलना, आज्ञा लेना। आदेश मिल गया। सदगुरु मिलते ही राम नाम भजन की आज्ञा उनसे मिल गई तो हमारी हो गई सगाई। अब केवल आदेश मिलने से काम नहीं चलेगा, ब्याह होना पड़ेगा, ब्याह रचना पड़ेगा। सगाई टूट भी सकती है। ऐसी नहीं है कि सगाई हो गई यानी सब कुछ हो गया। अब तो हम भजन में लग गए, अब राम राम रटन करने लगे। राम राम रटन में जब प्रेम आने लगा तो वो शब्द जगा। सदगुरु की कृपा हुई तो भीतर में वो शब्द की अनुभूति हुई। अब जब वो शब्द हमारे घट में आ गया, वो शब्द सुरती को ले जाएगा। सुरती शब्द का मेल होगा। ये सुरती का पति है शब्द। शब्द जागृत होते ही सुरती उसके साथ लग जाएगी, हमारा ध्यान शब्द के साथ लग जाएगा। इसे कहते हैं शादी। तो केवल भजन सुमिरन कर रहे हैं, आज्ञा ले ली है, मगर अभी शब्द नहीं जगा तो शादी नहीं हुई। शादी होने के आसार जरूर है। इसलिए ने अंचर जगाओ, कुदरत कला जगाओ, शब्द को जगाओ। शब्द जगाने के लिए सदगुरु की मेहर कैसे होती है इसका विचार करो। केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोय, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। ये अंतराय नहीं रखना है, गुरु के आज्ञा में चलना है। गुरु ने जैसा कहा है वैसा मानना है।
तब उनकी कृपा होती है, तब वो शब्द प्रकटता है और तब सुरती शब्द की शादी होती है। अब हर जी मेरे घर आया, अब हर जी मेरे घर आया, बप जी मोय पठावे रे, बप जी मोय पठावे रे, बिरह प्रेम हिया भर उपगे, बिरह प्रेम हिया भर उपके, सैया मिल मिल जावे रे लो, सैया मिल मिल जावे रे लो, ब्याह हुए लो मेरा, ब्याह हुए लो, ब्याह हुए लो मेरा, ब्याह हुए लो, अब घर कर जुआरे, अब घर कर जुआरे, जुआ नाम अलग होना। अब हरजी मेरे घर आया, हरजी परमात्मा के लिए कहा, और परमात्मा हमारा पति है। अब पति को आना पड़ता है, शादी करने के लिए पति ही आते हैं लड़की वालों के यहाँ, वहाँ शादी रचाई जाती है, सारी तैयारी वहाँ होती है। तो अब पति आ गया, कौन सा पति आया ये घट में, वो शब्द रूपी पति आ गया, शब्द जग गया। अब हरजी मेरे घर आया, आत्मा कह रही है कि मेरा पति परमात्मा दूल्हा बन के मुझसे शादी करने के लिए मेरे घट में आया। अब बपजी मोए पठावे रे, बपजी नाम पिता बाप, बाप अपनी बेटी को विदा करता है, शादी की तैयारी कराता है, और शादी का समय वो शुभ घड़ी जब आती है तब शादी हो जाती है, 7 फेरे लग जाते हैं, और फिर आता है विरह का, यानी क्या, विदाई का समय। जब विदाई होती है तब लड़की रोती है, क्योंकि जिस घर में वो रही, पली बड़ी हुई, लाड़ प्यार मिला, अब एकाएक उस घर को उसे छोड़ के जाना पड़ता है। तो जब हम भजन में बीरा आने लगता है, धारो धार आंखों से आंसू आता है, ये कौन रोती है? ये माया रोती है, हम नहीं रोते हैं, माया रोती है। माया क्यों रोती है? कि अभी तक ये मेरे साथ थी, जन्म जन्म से कितनी बार ये जीवात्मा मेरे साथ रही, अब मुझे छोड़ के जाएगी। तो इस प्रकार से